हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम जानेंगे मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक समांगीय मिश्रण, एक विसमांगीय मिश्रण। तो समांगीय और विसमांगीय मिश्रण क्या होते हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। केवल मैं एक ही बात कहूँगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सीखते हुए, समझते हुए, प्लस नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे जी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। चैप्टर 1 है क्लास 11th केमिस्ट्री का। इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है, ठीक है ना। आज हम देखेंगे शुद्ध अशुद्ध पदार्थ। इससे पहले हमने शुद्ध पदार्थ पर डिस्कस किया था, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। अब हम जानेंगे अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। कोई भी अनुपात निश्चित नहीं है, कितना भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल से उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो जैसे पानी में हमने चीनी को मिला दिया, तो ये पानी में अगर हमने चीनी को मिलाया तो पानी एक पदार्थ है कि नहीं है, ये चीनी एक पदार्थ है। तो यही हम कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, इन दोनों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, तो जब हम पानी और चीनी को मिलाएंगे तो शरबत बनेगा। जाहिर सी बात है, पानी और चीनी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शरबत बनेगा कि नहीं, शरबत बनेगा। तो वही हम बात कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ क्या कहलाता है, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहलाता है। अब किसी भी अनुपात का मतलब यह है कि हम चीनी मान लेते हैं 1 लीटर ले लिए, तो चीनी हम उसमें, मतलब पानी 1 लीटर हमने ले लिया तो उसमें चीनी हम चाहे तो 100 ग्राम मिला सकते हैं, 200 ग्राम भी मिला सकते हैं, 300 ग्राम भी मिला सकते हैं। तो कोई भी हम निश्चित अनुपात नहीं है, जितना मन किया उतना हम मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। अब मिश्रण का हमने सिंपल सा परिभाषा लिख दिया है, मैं आशा करता हूँ याद हो गया होगा। एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। जैसे कि हमने पानी और चीनी का मिश्रण हो गया। जैसे दूसरा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पानी प्लस नमक का मिश्रण। तीसरा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पानी प्लस बालू का मिश्रण। चौथा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दूध भी हो जाएगा। पांचवा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे वायु है तो वायु में बहुत सारी गैसें मिली होती हैं, ये सभी। तो ETC हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो बताइए, सबसे पहले मिश्रण आपको समझ में आ गया। चलिए जी, अब आते हैं मिश्रण के प्रकार पर। तो मिश्रण के यही सबसे इंपॉर्टेंट है, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समांगीय मिश्रण, एक होता है विसमांगीय मिश्रण। तो पहले हम समांगीय मिश्रण को समझेंगे, फिर विसमांगीय मिश्रण को समझ लेते हैं। समांगीय मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, ऐसे मिश्रण को समांगीय मिश्रण कहते हैं। मतलब समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे एक बड़ा सा हमने गिलास ले लिया, बाबू अच्छे से समझना है आपको, ठीक है ना। एक बार आप समझ जाएंगे, हमेशा आपको याद रहेगा। एक पहला ये गिलास हमने ले लिया, एक और हमने यहाँ पे गिलास ले लिया है, ठीक है ना। एक और हमने गिलास ले लिया। अब इस गिलास में हमने पानी को रखा, इसमें भी हमने पानी को रख दिया,
अब पानी के साथ साथ इसमें अब हमने क्या मिला दिया, चीनी को मिला दिया। इसमें भी हमने पानी के साथ नमक को मिला दिया। तो अब आप सोचिए खुद कि पानी और चीनी का मिश्रण है, तो ये एक मिश्रण है कि नहीं है। ये नमक और पानी और नमक का मिश्रण है, तो हम यही कह रहे हैं कि दो पदार्थ है कि नहीं है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सकें कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो ऐसे मिश्रण को समांगीय मिश्रण कहेंगे। जैसे ये बताइए, पानी में अगर हमने चीनी को मिला दिया और पानी में नमक को मिला दिया और ये दोनों कांच के गिलास को आपके सामने रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि केवल आपको देखकर बताना है कि इसमें किसमें चीनी मिला है, किसमें नमक मिला है, तो क्या आप देखकर बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आप तब बता पाएंगे जब उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे, खट्टा लगेगा तो इसका मतलब पानी के साथ नमक मिला हुआ है, और यदि मीठा लगेगा तो आप जानेंगे पानी के साथ चीनी मिला हुआ है। इसका मतलब ये एक ऐसा मिश्रण है जिसको हम देखकर नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो ऐसे मिश्रण को ही समांगीय मिश्रण कहते हैं। तो एक बार सुन लीजिए परिभाषा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सकें कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, ऐसे मिश्रण को समांगीय मिश्रण कहते हैं। यही बात लिखा गया है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सकें कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे समांगीय मिश्रण कहते हैं। ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल इसका आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पानी प्लस चीनी, तो पानी और चीनी का मिश्रण हो गया। पानी प्लस नमक का मिश्रण हो गया, ठीक है ना। वायु का मिश्रण हो गया, ठीक है। ये सभी ETC, वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, तो देख कर हम थोड़ी ना बता पाएंगे, तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, समांगीय मिश्रण। अब यहाँ पे नोट में एक पॉइंट्स याद रखिएगा, क्या, समांगीय मिश्रण में सभी अवयवी कणों का आकार लगभग समान होता है। मतलब समांगीय मिश्रण में जो सभी अवयवी कण होंगे उनका आकार लगभग समान होगा। जैसे अगर हमने पानी में चीनी को घोल दिया, तो जब चीनी घुल जाएगा ना, तो इन सभी चीनी के कणों का जो आकार होगा वो एक समान होगा। ठीक है, इतनी बात समझ के चलिए जी। तो पहला में समांगीय मिश्रण समझ में आ गया। अब हम समझेंगे विसमांगीय मिश्रण। तो हम यही जानते हैं कि विसमांगीय मिश्रण का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सकें कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो ऐसे मिश्रण को विसमांगीय मिश्रण कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल से आपको यहाँ पे फिगर से आपको समझाना चाहेंगे। जैसे एक गिलास हमने ले लिया, जैसे यहाँ पे भी दूसरा हमने गिलास ले लिया। अब इस गिलास, पहले वाले गिलास में हम पानी के साथ हम क्या मिला देते हैं, पानी के साथ हम यहाँ पे सपोज दैट पानी के साथ इस पानी में तेल को डाल देते हैं, तेल, ठीक है ना, कोई भी तेल हमने डाल दिया। और इस दूसरे वाले गिलास में हम क्या करते हैं, पानी के साथ हम क्या कर देते हैं, बालू को घोल देते हैं, बालू। तो आप ही सोचिए कि यहाँ पे ये पानी और तेल का मिश्रण है और ये पानी और बालू का मिश्रण है। हम पानी में अगर तेल को मिलाएंगे तो तेल देखेंगे ऊपर, पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो वो हमें दिखाई देगा। फिर पानी में अगर बालू मिला देंगे तो वो भी हमें दिखाई देगा, बालू। तो इसका मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। अब बताइए, पानी में अगर बालू दिखाई नहीं देगा, एक गिलास लीजिए, पानी में आप बालू डाल दीजिए तो आप देखकर बता देंगे। तो ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। तो वही लिखा गया है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सकें कि इनमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। अगला आता है नोट्स। तो इनमें याद रखें, इनके सभी अवयवी कणों का आकार समान होता है। मतलब समांगीय मिश्रण में सभी अवयवी जो कण हैं उनका भी आकार क्या होगा, असमान होगा।
असमान का मतलब समान नहीं होते हैं, हाँ सही लिखे गए हैं। सभी अवयवी कणों का आकार समान नहीं होता है, अलग अलग होते हैं जी। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं पानी और बालू का मिश्रण। दूसरा आप लिख सकते हैं पानी और तेल का मिश्रण। तीसरा आप लिख सकते हैं धुआं। जो धुआं होता है वो भी एक हमें दिखाई देता है, वो भी हमारा विसमांगीय मिश्रण है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ समांगीय मिश्रण और विसमांगीय मिश्रण आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। देखिए मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए वहाँ पे क्लिक करके फिजिक्स की केमिस्ट्री की अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। हम सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज आपको पढ़ाई करा रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।